मांडव ऋषि की तपोभूमि है। तो दोस्तों जैसे पंडित जी ने बताया, यार मैंने भी आपको बताया था कि ये महाभारत के टाइम से ही है, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने इसी को फूंका था। पांडवों ने रखा है यहाँ का। ये शंख पांडवों के द्वारा ही यहाँ रखा गया था और इनके हिसाब से तो यही वो शंख है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में फूंका गया था। दोस्तों ये मांडव ऋषि की तपोस्थली है। हाय दोस्तों यदि इस वीडियो को आप पूरा देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। खुशखबरी उन लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग के शौकीन हैं, जो ब्लॉग चैनल देखने के शौकीन हैं, तो उनके लिए खुशखबरी ये है दोस्तों कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, ब्लॉगिंग चैनल, जिसका नाम है ब्लॉगिंग विद राजवीर। उसमें मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग शूट करके डालूंगा और कुछ ब्लॉग तो मैं उस पर शूट करके डाल भी चुका हूँ। हिस्ट्रिकल ब्लॉग में डाल चुका हूँ, कुछ धार्मिक ब्लॉग में डाल चुका हूँ। जैसा कि इस ट्रेलर के अंदर आपने देखा कि एक महाभारत की वो जगह जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे, मैंने वो चीज दिखाई थी। भगवान श्री कृष्ण का पंचजन्य शंख कहां रखा हुआ है वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को आप देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पर जाके मेरे उस व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि थंबनेल में आप देख चुके हैं, आज हम स्टरलाइजेशन के ऊपर ही बात करेंगे और साथ ही जो मेरे पास ढेरों सवाल आते हैं, कुछ एक दो कॉमन सवाल है जो मैं उठा रहा हूं यहां पर और उसके मैं जवाब दूंगा। और साथ ही एक टॉपिक है, उसके ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा। और वो टॉपिक है कि यदि हम स्टरलाइजेशन करवाएं और वो स्टरलाइजेशन फेल हो जाए, यानी नसबंदी फेल हो जाए, चाहे वो पुरुष नसबंदी हो चाहे वो महिला नसबंदी हो, तो इस केस में गवर्नमेंट हमें कोई कंपलसेशन यानी कोई भुगतान, कोई पैसे, इस केस में कोई पैसे देती है कि नहीं देती, या फिर कोई केस कोई कैजुअलिटीज़ हो जाए। दोस्तों कैजुअलिटी से मतलब मेरा यही है कि देखिए मेडिकल के अंदर तो कैजुअलिटीज़ हमेशा पैरेलल में चलती रहती है। कैसा भी ऑपरेशन हो, छोटा हो बड़ा हो, आप बीमार होके भी हॉस्पिटल भर्ती हो रहे हैं तो कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर नसबंदी के केस में डेथ हो जाए तो राज्य सरकार क्या देती है, यानी कि उनको कोई कंपनसेशन मिलता है कि नहीं मिलता। इस टॉपिक पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक जर्नल सवाल जो मेरे पास आता है और लोग सवाल पूछते हैं मुझसे कि सर हमने नसबंदी करवाई है, ठीक है, मेरी उम्र ये है, मेरे 2 बच्चे हैं, अब मुझे एक बच्चा और चाहिए, अब मैं नसबंदी खुलवाना चाहती हूं, तो क्या ये खुल सकती है? तो देखिए मैं आपसे यहां पर यही बात कहूंगा कि इस टॉपिक पे मैं बहुत सी वीडियोस बना के डाल चुका हूं। नसबंदी खुल सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पर, यानी कि आपने नसबंदी कितने पहले करवाई थी, आपकी नसबंदी कैसी हुई है, कितना टाइम बीत चुका है, वो सारी कैलकुलेशन देखी जाती है और उसके बाद ही डॉक्टर उस नसबंदी को ओपन करता है। साथ ही वो गारंटी नहीं लेता कि वो सक्सेसफुल होगी, यानी कि आप प्रेग्नेंट होंगी। नसबंदी खुल जाएगी आपकी, कुछ पैसे भी लगेंगे क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं खुलती, उसमें पैसे लगते हैं। प्राइवेट में अगर आप खुलवाते हो, सरकारी में फ्री ऑफ कॉस्ट खुलती है, लेकिन सरकारी में वो शर्तें जोड़ देते हैं कि भाई आपके बच्चे के साथ कोई कैजुअलिटी हो गई या फिर कोई दिक्कत होगी, आप खुलवाना क्यों चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आपसे यही यहाँ कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि भाई जब आपको नसबंदी खुलवानी है, अच्छा किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए वो तो बात अलग है कि मेरे एक बच्चा था या 2 बच्चे थे, ठीक है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ एक्सीडेंटल कोई दिक्कत हो गई, उनकी डेथ हो गई, तो वो तो एक मजबूरी है कि भाई अब महिला को नसबंदी खुलवानी पड़ेगी, उसके बच्चे खत्म हो चुके हैं। लेकिन जिनके बच्चे ऑलरेडी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं, अब मैं एक बच्चा और चाहती हूँ, यानी 3 बच्चे चाहती हूँ, अब मैं नसबंदी खुलवाना चाहती हूँ। तो भाई इस केस में मैं यही कहूँगा कि नसबंदी खुल सकती है, लेकिन खुलने के बाद में वो सक्सेस कितनी हो, यानी कि बच्चे लगे कि नहीं लगे, प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो, ये कोई गारंटी डॉक्टर नहीं देगा, इसकी गारंटी नहीं होती। इसलिए हम हर वीडियोस में यही बोलते हैं कि नसबंदी करवाने से पहले आप अच्छी तरह से सोच लीजिए, अपना मन बना लीजिए कि अब मुझे आगे और बच्चे नहीं चाहिए, आगे बच्चे नहीं चाहिए। जब बिल्कुल आप सोच लो, आपका डिसीजन फाइनल हो जाए, तभी आप नसबंदी करवाइए। अदरवाइज आप फिर मन कच्चा करके कहेंगे कि हमें मुझे खुलवानी है, जबकि कोई जेन्युइन रीज़न भी नहीं होता। बिना जेन्युइन रीज़न के आप कहते हैं खुलवा। यहाँ तक कि कई सवालों में तो कई जो लोग कमेंट करते हैं उसमें तो ये लिखा आता है कि सर मेरी उम्र 22 साल है, मेरे 2 बच्चे हैं,
अब मैं एक बच्चा और चाहती हूँ और मैं नसबंदी खुलवाना चाहती हूँ। आपकी शादी किस एज में हुई भाई? आपने 2 बच्चे भी कर लिए, आपकी 22 साल की उम्र है, आपने नसबंदी भी करवा ली। तो इसमें 2 कारण हो सकते हैं, या तो उसकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई, या फिर वो फेक कमेंट कर रही है, वो झूठ बोल रही है, हमसे मजा ले रही है। अगर मजा ले रही है तो गलत बात है, और अगर छोटी उम्र में शादी करके वो जल्दी जल्दी बच्चे पैदा कर रही है तो भी गलत बात है। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप सही उम्र में शादी कीजिए, अपनी इच्छा के अनुसार परिवार को बढ़ाइए, और उसके बाद में आप अपनी इच्छा से ही नसबंदी करवाइए, किसी के दबाव में आके नसबंदी मत करवाइए, ताकि कल को आपको उस फैसले पे पछताना ना पड़े। चलिए अब मूल बिंदु पर बात करते हैं कि अगर नसबंदी फेल हो जाए, यानी कि नसबंदी करवाने के बाद महिला प्रेग्नेंट हो जाए, तो उस केस में कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलता है। ध्यान रखिए, यहां पर मैं बात करूंगा राजस्थान गवर्नमेंट की, क्योंकि ये गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, और ये राज्य सरकार की पॉलिसी होती है कि वो कंपनसेशन में क्या दें। तो आज मैं जो बात कर रहा हूं राजस्थान गवर्नमेंट की कर रहा हूं। हो सकता है मेरी वीडियोज अदर स्टेट में देख रहे हो, तो वहां क्या पॉलिसी है वो वहां की गवर्नमेंट से ही पूछना पड़ेगा। तो भाई राजस्थान में तो ये है कि अगर कोई महिला ऑपरेशन के बाद में प्रेग्नेंट हो जाती है, तो सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री देखी जाती है। होता क्या है, कई बार ऑपरेशन से पहले का बच्चा होता है, यानी कि मान लो उसका ऑपरेशन हुआ है 1 अगस्त को, और उसने अपने पति से संबंध बनाया है 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में, उसके 4-5 दिन का बच्चा था, वो 1 अगस्त को ऑपरेशन करवाने चली गई। तो ऐसे टाइम में उसका बच्चा डिडक्ट नहीं होगा नसबंदी के टाइम, यानी न तो वो पीवी टेस्ट में पकड़ में आएगी, न वो पीजी टेस्ट में पकड़ में आएगी, वो बच्चा डिडक्ट नहीं होगा, उसकी नसबंदी हो जाएगी। फिर होगा क्या, अगले मंथ उसको माहवारी नहीं आएगी, पता लगा कि वो तो प्रेग्नेंट है, तो इस केस में वो महिला नसबंदी फेल्योर की श्रेणी में नहीं आती। यानी कि अगर वो क्लेम भी करेगी गवर्नमेंट के ऊपर जाके कि मेरी नसबंदी फेल हो गई, तो जब उसकी सोनोग्राफी वगैरह जब गवर्नमेंट करती है, पूरे पेपर वगैरह चेक किए जाते हैं, पूरा उसकी सोनोग्राफी की जाती है कि ये ऑपरेशन के बाद का बच्चा है कि पहले का। अगर पहले का है तो इस केस में उस महिला को कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि वो नसबंदी फेल नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं जैसे नसबंदी होने के बाद में 2 से 3 साल बाद वो महिला प्रेग्नेंट हो रही है, तो सीधी सी बात है वो नसबंदी फेल है। 2 से 3 महीने पहले का बच्चा तो हो ही नहीं सकता। नसबंदी के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो बच्चा नसबंदी यानी उसकी नसबंदी फेल हो गई है टोटली, तो उस केस में उसकी सलाह ली जाती है, उससे पूछा जाता है कि भाई आप इस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहते हैं या पैदा करना चाहते हैं। अगर वो महिला कहती है कि मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी, तो ठीक है आप पैदा कीजिए। और अगर वो महिला कहती है कि मुझे इस बच्चे को अबॉर्ट करना है, तो इस केस में क्या है, उसकी जो डीएनसी है उसका अबॉर्शन है राज्य सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है, उसका एक भी पैसा नहीं लगता। और साथ ही अगर वो अबॉर्शन करवाए चाहे उस बच्चे को पैदा करे, उसका जो कंपनसेशन है यानी कि जो क्षतिपूर्ति राशि है, पूरी जांच होने के बाद प्रॉपर एक कमेटी होती है राजस्थान सरकार की, उस कमेटी के पास फाइल जाती है, वो कमेटी पूरी जांच करती है। पूरी जांच होने के बाद जब बिल्कुल मोहर लग जाती है कमेटी की कि भाई नसबंदी फेल्योर है, तो फिर उस केस में बाय चेक उस महिला को 30,000 रुपये कंपनसेशन के मिलते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए कई बार होता क्या है, मान लो किसी महिला की डेथ हो गई, ठीक है, ऑपरेशन टेबल पे हो गई या नसबंदी के बाद हो गई, और नसबंदी के 2 दिन बाद 3 दिन बाद हो गई, ठीक है। तो कारण तो कई होते हैं। ऑपरेशन की वजह से अगर कोई महिला की डेथ हो रही है, या फिर ऑपरेशन टेबल के अंदर कोई महिला की डेथ हो रही है और कोई किसी दूसरे कारण से हो रही है, तो वो पता कब लगेगा, आफ्टर पोस्टमार्टम। तो उसका प्रॉपर पोस्टमार्टम होता है। अगर गवर्नमेंट बिल्कुल उसको डिक्लेयर कर देती है कि भाई नसबंदी ऑपरेशन हो रहा था उसी के कारण से इसकी डेथ हुई है, तो फिर उसका जो कंपनसेशन है वो राजस्थान सरकार में जो है, मैं इसी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो अब मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कुछ लोग डर जाएंगे वीडियो देखने के बाद कि ऐसा भी होता है कि नसबंदी में ऐसा भी हो सकता है। देखिए भाई, ये सर्जरी है और हॉस्पिटल है। खांसी जुकाम का जो पेशेंट मरीज़ भर्ती होता है उसकी भी गारंटी नहीं होती, डेंगू का मरीज़ भर्ती होता है उसकी भी गारंटी नहीं होती, ठीक है। तो हॉस्पिटल में जो भी मरीज़ जाता है, छोटे से फोड़े का ऑपरेशन करवाने जाता है, तब भी डॉक्टर लिखवा लेते हैं, साइन करवा लेते हैं। तो देखिए ये सर्जरी है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई कैजुअलिटीज़ हो, नहीं, कोई लाखों में एक केस ऐसा होता है कोई कैजुअलिटीज़ हो जाए,
तो उसके भी बहुत से कारण होते हैं। गर्मियों में कई बार हीट स्ट्रोक की वजह से दिक्कत हो जाती है, जो कि मरीज़ खुद लापरवाही कर देते हैं। बहुत गर्मी में उसको खाने को नहीं देते, उनको ठीक तरीके से घर पे ले जाके हवा पानी नहीं देते, तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी कई बार दिक्कत हो जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक भी इस वीडियोज़ को पहुँचाइए। शेयर ज़रूर कीजिए ताकि लोगों का ज्ञान बढ़े। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए टॉपिक, नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।